हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। तो वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको साल, ईयर हम कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ऐसा आपने काफी सुना रहेगा। FY, PY, AY, तो ये काफी कंफ्यूजिंग है, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर का मतलब है अप्रैल से लेके मार्च, जिस साल के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिस साल का इनकम और इनकम के ऊपर टैक्स हम कैलकुलेशन करते हैं, उसको प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ओके, तो जैसे 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 ये हो गया एक फाइनेंशियल ईयर, जिसका रिटर्न अभी अभी हमने जून 24 में हमने भरा है। तो ऑलवेज आपका रिटर्न जो है वो मार्च 31 के बाद होगा, बट जो इनकम आपका कंसिडरेशन है वो इनकम आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो जिस साल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस साल का इनकम या इनकम टैक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको हम प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जिस साल में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, जिस साल में हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, वो साल को असेसमेंट ईयर कहते हैं। असेसमेंट ईयर मतलब वो साल है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा जो इनकम हमने फाइल किया है उसका असेसमेंट करती है, सही गलत है जो है वो डिसाइड करती है। तो ऑलवेज प्रीवियस ईयर पहला आएगा, मतलब प्रीवियस ईयर अगर 23-24 है, प्रीवियस ईयर अगर 23-24 है, उसका असेसमेंट ईयर 24-25 रहेगा, क्योंकि 23-24 का जो भी इनकम और इनकम टैक्स है उसका रिटर्न हम 24-25 में भरते हैं। तो जिस साल में रिटर्न भरते हैं उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। जिस साल के बारे में हम जो इनकम भरते हैं या टैक्स भरते हैं उसको हम प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो ऑलवेज फाइनेंशियल ईयर के बाद असेसमेंट ईयर आता है, वेरी सिंपल है। 23-24 प्रीवियस ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, 24-25 असेसमेंट ईयर, 2021 अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 21-22 असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर प्लीज रिमेंबर, ये खाली ये खाली कंफ्यूजन होता है, बट एक्चुअली डिपार्टमेंट ने एक ही कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, बट बेसिकली ये दो अलग चीज बताई गई है। हमको इसके बारे में ख्याल रखना है क्योंकि कभी कभी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमको मांगा जाता है इनकम टैक्स का पेपर्स, या कभी असेसमेंट ईयर के हिसाब से मांगा जाता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। वो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।